लगातार ये कह रहे हैं कि पहले जब व्यवस्था चलाई जाती थी तो जब बारिश का समय होता था, बरसात का, तो मलेरिया के लिए जो फॉगिंग करवाई जाती थी, इस बार ज़्यादातर शहर के लोग बीमार हैं, चाहे चिकनगुनिया की बात करें चाहे डेंगू की बात करें। तो जो कॉरपोरेटर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह से फॉगिंग की व्यवस्था चलानी थी वहाँ नहीं, और लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही वहाँ पर एडमिट हो रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते कि जिम्मेदारी से हट रही थी कॉरपोरेशन? ऐसा कुछ नहीं है। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, जो डेंगू है वो साफ पानी में पनपता है, गंदे पानी में नहीं पनपता वो, और ना ही वो फॉगिंग से मरता है। ये आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ये जो सबको बीमार होने वाला वायरल आ रहा है, इसमें आपको बोन्स को अटैक हो रहा है। तो जो आपका डेंगू है उसमें बोन्स में अटैक नहीं होता, उसमें हाई फीवर होता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं, लेकिन बोन्स में अटैक नहीं होता, जॉइंट्स पे। ये चिकनगुनिया है। और क्या है कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, अपना दोष किसी और के सिर पे डाल दो। तो लंबे समय के बाद यहाँ पर इलेक्शन हुए सर, लेकिन अब इसके बाद इलेक्शन का कोई अता पता नहीं है, तो जनता किसके पास जाएगी? क्योंकि विभिन्न कॉर्पोरेटर्स बोलेंगे हम तो फॉर्मर कॉर्पोरेटर्स, अभी फंड्स की कमी आ रही है। तो एक सजेशन रहेगा कि किसके पास जाएंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी है और आप लोग फॉर्मर हो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? देखिए, ये बात तो है कि पहले 75 हाथ काम करते थे और 150 आंखें अब जो है एक हाथ काम करेगा और 2 आंखें काम करेंगी। लेकिन ये भी बात समझनी है कि जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, उनको इतनी ट्रेनिंग मिल गई है कि हमने काम कैसे करवाने हैं और कैसे करने हैं, और वो सभी सक्षम हैं। एक लीडर के रूप में वो डेवलप हुए हैं और समाज में उन्होंने काम करके अपनी कार्यकुशलता भी बताई है। और लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, तो जो उसमें खरा उतरता है वो आगे पहुंच जाता है। डार्विनियन की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जनहित और समाज हित में काम करेगा, जनता उसी को आगे लाती है, और इसलिए हर लीडर जनता के प्रति संवेदनशील रहते हुए काम करता है। जम्मू को स्मार्ट बनाने के सपने के साथ मेयर की कुर्सी संभाली थी, और कहीं ना कहीं आज कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और किस तरह से अपने सपनों के जम्मू को ये देखते हैं, और क्या कुछ कमी अभी रह गई है या कुछ सपने अधूरे रह गए हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर मेरे साथ है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे अपना जो कार्यकाल, 1 साल का ये जो कार्यकाल है, इसमें कितनी सफलता मिली और जनता के साथ जो जुड़ाव समझते हैं वो कैसा रहा। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो 1 साल का आपको समय मिला, काफ़ी कम समय है एक मेयर के तौर पर, तो क्या क्या बदलाव आपने किए और कैसा रहा आपका कार्यकाल? आप जानते हैं, जब मैं इस ऑफिस में आया था, सबसे बड़ी बात जो मुझे सिद्ध करनी थी वो था पब्लिक का विश्वास, जनता का विश्वास। और उसके लिए सभी माननीय पार्षदों ने, जीएमसी के स्टाफ ने, सब ने मेहनत की। और जो मेरा पर्सनल स्टाफ है, सबसे पहले हमने जो काम किया कि अपने दरवाजे आम जनता के लिए खुले रखे, और वो दिन के 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमने अपने दरवाजे खोल के रखे। जब जनता ने आके देखा कि रात के 10 बजे भी जाकर आप अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं, और यहाँ के स्टाफ ने उसको रिस्पॉन्ड किया, रात होने के बावजूद भी फ़ोन उठाया और दूसरे दिन उसका काम होता था, उससे जनता का विश्वास बढ़ा। और उन्होंने देखा कि अभी कुछ बदलाव आया है, और वही हमारी लोकतंत्र, जनतंत्र की व्यवस्था का मूल मंत्र है, मेन ऑब्जेक्टिव है। और उसमें हमने सफलता पाने में कोशिश की है। इसी के साथ में डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि काम तो पैसों से होंगे, 2018 में 75 वार्डों के लिए हमारा जो कैपेक्स का एक्सपेंडिचर था वो मात्र 25 करोड़ रुपया था, और 2019 में बढ़कर वो 31 करोड़ हो गया, 20 में 22 करोड़, 21 में 61 करोड़। और जब मैंने यहाँ इस चेयर पे व्यवस्था को संभाला तो 128 करोड़ किया हमने। और उसके बाद हम सब ने बैठ के यहाँ तय किया, कॉरपोरेशन के सभी अधिकारियों ने, कि हम पैसा लैप्स नहीं होने देंगे
और सारा पैसा हम जनता के लिए खर्च करेंगे। और अब जान के ये आपको खुशी होगी, इस साल हमने 168 करोड़ का बजट जो है वो अप्रूव करवाया है। और सबसे बड़ी बात, जो बजट हमारा रिलीज होता था वो अगस्त के महीने में होता था। सितंबर अक्टूबर में टेंडर लगते थे और नवंबर दिसंबर में एग्जीक्यूशन होती थी। मई के महीने में रिलीज कराने से क्या हुआ कि जुलाई में हमारी एग्जीक्यूशन शुरू होगी। आपने देखा होगा इस बार बरसात में भी काम लगे हुए हैं, तो उसमें लोगों को बड़ी राहत मिली। और जहां पहले 10 लाख मिलता था एक वार्ड के लिए काम करने के लिए जब हमारे एमएलए होते थे, अब माननीय पार्षदों ने 1.5 करोड़ में मिनिमम अपने वार्डों में काम करवाए 1 साल के। और जहां कुछ प्रोजेक्ट्स के काम हुए वहां 20-20 करोड़ भी लगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से आह्वान किया था कि हमें लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस उनको सुदृढ़ करना है, ग्रास रूट लेवल पे हमें डेमोक्रेसी लानी है, तब किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि इससे इतनी चीज़ें बदल जाएंगी। और उसको धरातल पर उतारा माननीय उपराज्यपाल जी ने। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा हायरार्की है जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी हैं, ये सब चीज़ें सभी की एक ओरिएंटेशन के कारण हुए हैं। माननीय उपराज्यपाल जी ने ये चाहा और ये मिशन प्रधानमंत्री जी का लेके वो निचले स्तर पर आए और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको पूरी प्रोसेसेस के साथ सिंप्लीफिकेशन करते करते इसको नीचे उतारा। और कॉरपोरेशन में हम सब लोगों ने मिलकर इसको लोगों तक पहुंचाया। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब था और बीइंग अ कॉर्पोरेटर आप चाहते थे कि ये जम्मू को समर्पित हो, लेकिन जब मेयर की कुर्सी संभाली तो सबसे पहले आपने उसी पर काम किया? देखो, हमने सबसे पहले बिल्डिंग बायलॉज थे हमारे, वो उनमें हमने संशोधन किया है। जिन लोगों के मकान 10 फीट से कम गलियों में हैं उनको बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलती थी, उसका प्रावधान रखा। और 2.5 मरला तक जिसकी लैंड होगी उसको कॉरपोरेशन से साइट प्लान मिलेगा और अपना टाइटल ऑफ लैंड क्लियर अगर उसका है तो उसको एकदम से परमिशन मिल जाएगी। ये नए प्रावधानों में आता है। और किसी का पहला स्टोरी बना हुआ है, परमिशन नहीं ली है, सेकंड स्टोरी के लिए परमिशन मिले, वो प्रावधान रखे। और ये हमें सब पार्षदों ने इसलिए किया कि हमें मालूम है कि लोगों को तकलीफ क्या है। जब मैं पार्षद था मेरा सबसे पहले रेजोल्यूशन यही था कि हमें जो बिल्डिंग लाइन है और बिल्डिंग परमिशंस का जो सिस्टम है, सारा मास्टर प्लान, बिल्डिंग आउटले पूरे जम्मू सिटी का और बिल्डिंग स्कीम्स, इसको चेंज करना है। और वही हमने किया यहाँ। उसके बाद ट्री अथॉरिटी बनाई। किसी को अगर कोई पेड़ काटना है तो परमिशन लेने के लिए डीएफओ के पास जाना पड़ता था। अब उनको यहाँ ऑनलाइन पे ट्री ऑफिसर से परमिशन लेनी है, वो इमीडिएटली देता है। माननीय पार्षद भी दिलवा सकते हैं, तो क्योंकि मेयर उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। तो 2 डीएफओ अब हमारे नीचे हायरार्की में काम करते हैं। तो चीज़ें एकदम से सिंप्लीफाई कर दी। इसके साथ साथ में आपने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया, हाउस की प्रोसीडिंग को चेंज किया, हाउस के लेआउट को चेंज किया। आपने देखा पहले ऐसा हाउस तो था नहीं। ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं अभी बदली हैं। और आपने एक मुहिम भी शुरू की कि करप्शन फ्री जम्मू एंड कश्मीर, ये कहाँ तक पहुंची? और इसके साथ साथ में इससे पहले हमने कैंपेन शुरू किया पॉलीथीन फ्री जम्मू। और उसमें सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हायर सेकेंडरी स्कूल्स सब ने इतना सहयोग किया कि हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1 महीना कैंपेन चला। दिस वाज द लॉन्गेस्ट एवर कैंपेन हेल्ड। और उसमें 10 लाख लोगों तक हमने आउटरीच किया। फिर वॉकाथन की, जिसमें हमारे डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी ने भी शिरकत की। ये अपने आप में नई चीज़ें थी। और फिर यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी जी को यहाँ आमंत्रित करके डीआरडीओ द्वारा निर्मित, जिसके लिए मैं स्वयं वहाँ गया था डीआरडीओ ऑफिस, और वहाँ से ये सोल्यूशन निकाला, कंपोस्टेबल कैरी बैग, जिसमें डीआरडीओ की स्टैंप रहती है।
वो लॉन्च कराया हरदीप पुरी जी से, और उन्होंने वहाँ कहा कि मैं चाहता हूँ ये पूरे देश भर में मुहिम चले, ऐसी जो आज जम्मू में की है। और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पूरे यानी आपने दिशा दिखाई है। बिल्कुल। और दूसरा, ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू का जो कैंपेन, जिसमें लोगों ने 3 प्रतिज्ञा ली कि हम इलेक्शंस में जो लोग पैसा खर्च करेंगे उनका समर्थन नहीं करेंगे, जातिवाद का समर्थन नहीं करेंगे, और मेरा नेतृत्व जानकार होना चाहिए। उसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ने शिरकत की और सहयोग किया, और स्टूडेंट्स में इतना उत्साह। उसके साथ साथ में हमने सीनियर सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया, उनका सहयोग, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस से सीखा कि हमें व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा। और युवा पीढ़ी ने जोश के साथ ये चाहते हैं कि हमें नई व्यवस्थाएं चाहिए। यंग वोटर्स को हाँ, इन दोनों को मैंने साथ में मिलाया है, और मेरा टारगेट है कि 1.5 लाख वोटर्स तक मैंने आउटरीच करनी है। तो वो हम आने वाले दिनों में करेंगे। और मोहल्ले में भी हमने, जिनके वार्ड लेवल पे भी 10-10 लोगों की हम टीम बना रहे हैं, जो इस सारे जागरण को घर घर तक लेके जाएगी। लोगों का सवाल है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि पहले जब व्यवस्था चलाई जाती थी तो जब बारिश का समय होता था, बरसात का, तो मलेरिया के लिए जो फॉगिंग करवाई जाती थी, इस बार ज़्यादातर शहर के लोग बीमार हैं, चाहे चिकनगुनिया की बात करें चाहे डेंगू की बात करें। तो जो कॉरपोरेटर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह से फॉगिंग की व्यवस्था चलानी थी वहाँ नहीं, और लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही वहाँ पर एडमिट हो रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते कि जिम्मेदारी से हट रही थी कॉरपोरेशन? ऐसा कुछ नहीं है। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, जो डेंगू है वो साफ पानी में पनपता है, गंदे पानी में नहीं पनपता वो, और ना ही वो फॉगिंग से मरता है। ये आप किसी से भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ये जो सबको बीमार होने वाला वायरल आ रहा है, इसमें आपको बोन्स को अटैक हो रहा है। तो जो आपका डेंगू है उसमें बोन्स में अटैक नहीं होता, उसमें हाई फीवर होता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं, लेकिन बोन्स में अटैक नहीं होता, जॉइंट्स पे। ये चिकनगुनिया है। और क्या है कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, अपना दोष किसी और पे के सिर पे डाल दो, तो बोन्स पे अटैक हो रहा है। ये एक वेरिएंट है कोविड का ही, क्योंकि आप ये देखें, वायरल इन्फेक्शन से तो फैलता नहीं है, तो वायरल कैसे आ गया फिर? वो उसी का वेरिएंट है। उसने अपना जब अपना रूप बदला तो उससे ये हमें हो रहा है। देखो, अगर कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी हो तो एक को ही हुई हो, उससे दूसरे को होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है लोगों का, लेकिन ये कोविड का, कोरोना वायरस का वेरिएंट है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ही उसका जब रूप चेंज होता है तो उससे हमें ये दिक्कत आ रही है, जिसको हमें ये अटैक कर रहा है हमारी बोन्स पे और बाकी चीज़ों पे। और आपने देखा होगा रैशेस पड़ते हैं कईयों को, इसमें वो चिकनगुनिया में होता है, वो चिकनगुनिया है। तो इसमें डेंगू के केसेस भी हुए होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होते होंगे, लेकिन वो साफ पानी में होता है। वो पानी कहाँ खड़ा रहता है? हमारे गमलों में, हमारे फ्रिज में और हमारे कूलर्स में। वहाँ फॉगिंग से डेंगू कभी नहीं मरता, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और जहाँ जहाँ हमें कोई क्वेरी उसकी आई है, जहाँ किसी ने कंप्लेंट की है, हमने हमेशा भेजी है। और आप सभी भी तो जानते हो, जिसने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन कॉल पे लोगों पे काम किए हैं। हालांकि फ़ोन कॉल पे काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया। जिसने फ़ोन किया उसका मैंने काम किया। और किसने मुझे कॉल की, मैं तो ये पूछता नहीं था आप कौन हो, किस पार्टी से हो, जिसने भी कॉल की। अब इसके बाद, आज जैसे आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसके बाद कॉलिंग प्रोसेस जारी रहेगा? मतलब फिर से एक बार फिर से, क्योंकि अब आप इस दफ्तर में नहीं, अब आप जनता के बीच नजर आएंगे, तो वो कैसे सेटअप जो है आपका होने वाला, रोड मैप क्या है? देखिए, सिर्फ ये होगा कि यहाँ से व्यवस्था हट जाएगी। वो मैंने वहाँ व्यवस्था तैयार की हुई अपने वार्ड में, तो वहाँ जो हमारा कम्युनिटी हॉल है वहाँ मैं बैठा करूँगा। क्या है, देखिए, कि जो लीडर होता है उसका जनप्रतिनिधि होने के कारण उसकी जो सेवाएं रहती हैं वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। क्योंकि ये नौकरी थोड़ी है कि आप रिटायर हो गए, इसमें आपको और आगे काम करना है। काफी लंबे समय के बाद यहाँ पर इलेक्शन हुए सर, लेकिन अब इसके बाद इलेक्शन का कोई अता पता नहीं है, तो जनता किसके पास जाएगी? क्योंकि विभिन्न कॉर्पोरेटर्स बोलेंगे हम तो फॉर्मर कॉर्पोरेटर्स, अभी फंड्स की कमी आ रही है, तो एक सजेशन रहेगा कि किसके पास जाएंगे? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी है और आप लोग फॉर्मर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? देखिए, ये बात तो है
कि पहले 75 हाथ काम करते थे और 150 आंखें अब जो है एक हाथ काम करेगा और 2 आंखें काम करेंगी। लेकिन ये भी बात समझनी है कि जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं उनको इतनी ट्रेनिंग मिल गई है कि हमने काम कैसे करवाने हैं और कैसे करने हैं, और वो सभी सक्षम हैं। एक लीडर के रूप में वो डेवलप हुए हैं और समाज में उन्होंने काम करके अपनी कार्यकुशलता भी बताई है। और लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, तो जो उसमें खरा उतरता है वो आगे पहुंच जाता है। डार्विनियन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जनहित और समाज हित में काम करेगा जनता उसी को आगे लाती है, और इसलिए हर लीडर जनता के प्रति संवेदनशील रहते हुए काम करता है। देखिए, साफ तौर पर काफी अच्छी बातचीत थी और मेयर के रूप में आज कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि ये कुर्सी मेरे हाथ से जाएगी, मैं जनता के लिए जनसंपर्क अभियान जो मैं इस समय से शुरू किया समाप्त नहीं कर रहा हूँ, हर एक दरवाजे तक मैं पहुंचूंगा, चाहे चुनाव हो या नहीं। और यही एक, हम कहें तो यही एक छवि जो है नेता की रहनी चाहिए, और यही छवि जो है छाप भी छोड़ती है। आप ये हमारे से बने देखते हुए